हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे हम लोग एक ऐसे बंदे का इंटरव्यू करने वाले हैं जो कि एप्लीकेशन की मदद से एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। जैसा कि आप सबको पता है कि प्ले स्टोर में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उनसे लोग एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और बहुत लोग करोड़ों अरबों में यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जैसे कि बात किया जाए, कैंडी क्रश आपको पता होगा, कॉइन मास्टर आपको पता होगा, टिकटॉक आपको पता होगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार आपको पता होगा, या फिर कहें तो खुद यूट्यूब आपको पता होगा। यूट्यूब भी जब शुरू में लॉन्च हुआ था तो वो सक्सेस नहीं किया था, लेकिन जब उनके ओनर उस पर काम करने लगे, धीरे धीरे वो ऐप ग्रो करने लगा। और आज के टाइम पे ये जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आप यहाँ पे यूट्यूब पे ही देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब आप कोई भी ऐप को लॉन्च करें तो उसी टाइम वो चला जाए। ठीक है, हो सकता है आने वाले 2 साल 3 साल में वो जो ऐप है वो परफॉर्म करें और धीरे धीरे नया नया आइडियाज़ आपके पास आते रहेगा तो आप नए नए ऐप यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिसको कोडिंग नहीं आता है उसके लिए भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, या फिर कहें जिसको कोडिंग आता है उसके लिए भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों, जो इसको आता है कोडिंग उसके लिए भी और जिसको कोडिंग नहीं आता है उसके लिए भी, दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो पे, एक हमारे भाई हैं जिनका नाम है शिवम, वो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो उन्हीं से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जिनको कोडिंग आता है उनके लिए भी, जिनको कोडिंग नहीं आता उनके लिए भी, कि क्या क्या ऐसे प्लेटफॉर्म है या फिर क्या क्या वो कर सकते हैं, या फिर किस किस कैटेगरी में आप कोई ऐप बना सकते हैं। सारा कुछ आपको यहाँ पे शिवम भाई की मदद से यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं और इस इंटरव्यू को जब आप एंड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप एक अच्छा खासा नॉलेज दे के निकल रहे हो। और जब आप वीडियो देख रहे हो, आपको नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है, तो चैनल को तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं, क्योंकि इस टाइप का इंटरव्यू आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेगा। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड और आप कैसे अर्निंग कर सकते हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो हमेशा मिलता रहेगा। और लोग कैसे कैसे सक्सेस कर रहे हैं, आप कैसे कैसे कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पे रेगुलर मिलता रहेगा। तो चलिए अब यहाँ पे इंटरव्यू को शुरू करते हैं। सबसे पहले शिवम भाई, आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पे आएँ और यहाँ पे थोड़ा सा आप मेरे ऑडियंस को ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके जी, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपसे कि आपका अभी टोटल कितने ऐप्स हैं और आप उससे कितना फिगर्स में अर्निंग कर रहे हो। मैं टोटल अर्निंग नहीं पूछ रहा हूँ, कितने फिगर्स में अर्निंग कर रहे हो आप? भाई मेरा टोटल एप्लीकेशन 22 है, जिसमें से अराउंड 7 to 8 ही एक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और ऐसा बोल सकते हैं कि वही मेरे बाकी एप्लीकेशन का माई बाप है। मतलब वो ऐसे एप्लीकेशन है जिनके थ्रू मेरा बाकी एप्लीकेशन प्रमोट होते रहते हैं। तो इनका जो ट्रैफिक है वो कंसिस्टेंट है कि इसमें है ही मिलियन के ऊपर इंस्टॉल्स। बाकी एप्लीकेशन में मैं इनके थ्रू प्रमोशन करता हूँ। और अगर अर्निंग डिस्कस करना चाहे कितना फिगर्स में, अभी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पूछ रहा मैं, कि फिगर्स में बात किया जाए तो? जी, देखिए मेरा एक एप्लीकेशन है जो सबसे अच्छा चलता है, योगा वाला, योगा एप्लीकेशन, और एक है हेल्थ और फिटनेस के टिप्स को लेकर, जैसा घरगुती वाला जो होता है उस टाइप का। अगर मैं योगा वाले एप्लीकेशन की बात करूं तो अराउंड 288 से लेकर तो $650 के बीच में वो प्रतिदिन इनकम करता है अच्छा खासा। जी, तो शिवम भाई आप हम लोग को बताइए कि अगर एक बिगिनर इस ऐप के फील्ड में, एप्लीकेशन के फील्ड में आना चाहता है तो वो पहला स्टेप्स कैसे ले सकता है और क्या क्या चीज़ ऐसी ज़रूरत होते हैं कि उसको पहला बिगिनर को करना चाहिए? देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा मिथ लगता है कि जब भी वो इस फील्ड में आते हैं तो पहले उनको कोडिंग सीखना पड़ेगा, एक डेवलपर हायर करना पड़ेगा, तभी उनका जो है कुछ हो सकता है। बट ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। आपको अगर डेवलपर बनना है, किसी कंपनी में जॉब लेनी है, या आपको खुद ही अपने एप्लीकेशन को डेवलप करना ही है, सोच लिया है, तो आपका मैंडेटरी है कि आपको कोडिंग सीखना है। बट अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं, आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को काम करना है, तो सिंपली आपको ये पता है कि लेंसकार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के मालिकों को कोडिंग नहीं आती है पूरी तरह से। ये लोग टीम हायर करते हैं, ये लोग डेवलप करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। तो सिंपली आपको क्या बनाना है, कैसा होना चाहिए, आप कॉन्सेप्ट सोचो और किसी भी अपने लोकल डेवलपर को आप हायर कर लो कि भाई मुझे इस टाइप का एप्लीकेशन बनाना है और आप इसे बनाओ, क्या कॉस्टिंग लगी वो लेगा, और वो पूरा एडमिन पैनल आपको बना के देगा, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को खुद ऑपरेट कर सकते हैं। और आपकी जो टीम है उसके लिए भी एक अलग से पैनल होता है, वो सब वो लोग क्रिएट कर देते हैं। तो आपको इसके लिए कोई कोडिंग सीखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, तो आप ये बात कर रहे हो कि कोडिंग सीखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप पहला स्टेप आप दूसरा से बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए एक एप्लीकेशन को बनाने में कितना खर्च होता है, एक अप्रॉक्स बता दिया जाए तो? देखिए ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी पे और डेवलपर टू डेवलपर पे कि वो कितना चार्जेस ले रहा है। एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए नॉर्मली कोई कॉस्टिंग
इतना नहीं लगता है, लेकिन वही है कि आपका डेवलपर क्या चार्ज करने वाला है ये सिटी पे डिपेंड करता है और क्या क्वालिटी का है। एग्जाम्पल, आप खाना अपने को 10 रुपये का मिल जाता है और 1000 रुपये का मिल जाता है। अब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन किस टाइप का खाना खाना चाहते हैं। तो डेवलपर का ऐसा है, वो लोग मेहनत का चार्ज लेते हैं, काम करने का, कोड करने का। तो इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है कि आपको इतना ही पैसा देना पड़ेगा। मान के चलिए मैं डेवलपर हूँ, मैं खाली बैठा हूँ, बिल्कुल मैं फ्रीलांसिंग में काम कर रहा हूँ, तो मैं हो सकता है 15-20 हज़ार में बना के दे दूंगा आपका एप्लीकेशन। इफ़ कोई डेवलपर है, मैं हूँ बहुत प्रोफेशनल हूँ, मेरी कंपनी है, मैं 10-12 लोगों को रख के काम करता हूँ, तो मैं बेशक आपसे 50 से 60 हज़ार, 2 लाख, 3 लाख रुपए चार्जेस ले सकता हूँ। तो डिपेंड करता है, आप कभी भी एप्लीकेशन बनाओ तो कम से कम 10 से 12 लोगों को कॉल करके क्लियर करके फिर ही बनाओ। ओके, मतलब 10-12 लोग से बात कर रहे, कंसल्ट करके कि जो एक कम प्राइस में दे रहे हैं उससे बनाना चाहिए ना। जी बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे जो एक फिर मान लिया हम एप्लीकेशन बना लिए, फिर उसके लिए क्या मेंटेनेंस के लिए भी डेवलपर के पास जाना पड़ेगा या फिर उसमें कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए कोई एप्लीकेशन में लगता है मेंटेनेंस, बट कोई एप्लीकेशन में सिर्फ होस्टिंग रिन्यूअल करने से अपनी एप्लीकेशन बन जाती है। इफ आपने पहले तो मैं बोलूंगा एक स्टैटिक एप्लीकेशन बनाओ जिसको कभी अपडेट ना करना पड़े, आपको कोई काम ना करना पड़े, जैसे कि डाउनलोडर वाले एप्लीकेशन होते हैं। तो शुरुआत में एक एक्सपीरियंस लेने के लिए कोई छोटे मोटे ऐप बनाओ ताकि आप समझो कि प्ले स्टोर में कैसे अपलोड होती है, यूज़र आता है, इनकम कितनी हो रही है, प्रमोशन के कॉन्टैक्ट्स बनाओ। जब धीरे धीरे आपका बिल्ड हो जाए, उसके बाद एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन जिसके लिए आप टीम धीरे धीरे बिल्ड करके हायर कर सको। तो एकदम से लंबा हाथ मारने की जरूरत नहीं है, पहले बेसिक से शुरू करो और फिर एडवांस में जाओ, वो सही रहता है। तो ठीक है, मान लीजिए कि कोई बंदा एक एप्लीकेशन बनाने के लिए रेडी है, वो पैसा भी खर्च कर रहा है किसी तरह करके, तो वो अगर जानना चाहे कि इसका फ्यूचर क्या है, इंडिया में आने वाले टाइम पे कैसे काम करेगा एप्लीकेशन और किस कैटेगरी में भी, जैसे फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गया, अलग अलग कैटेगरी होता है एप्लीकेशन का, तो कौन सा कैटेगरी बेस्ट रहेगा? देखिए, आप सिंपली ये समझ लो कि हर एक घर में कम से कम 5 से 10 मोबाइल होते हैं और हर इंसान मोबाइल चलाता ही है। और आज के टाइम पे इनकम करना इतना आसान हो गया है कि आपको उन लोगों को जो मोबाइल यूज़ करते हैं उनको सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। आपका सिर्फ एक एप्लीकेशन उनके मोबाइल में अगर चला जाए तो आप करोड़पति बन सकते हैं। रेवेन्यू के मामले में आपसे कोई ऊपर निकल ही नहीं सकता है। तो सिर्फ इतना ही ध्यान देना है आपको कि आप अपने एप्लीकेशन को कुछ इस प्रकार डिज़ाइन करें कि लोग उसे यूज़ करें, उसको इंस्टॉल करें, उसको शेयर करें। जितना ज़्यादा वो यूज़ करेंगे उतना आपका इनकम जो है मैक्सिमाइज होता जाएगा। तो ये सब कुछ आपको सिर्फ इजीली प्रमोट करके करना है, अपने ब्रांड को आगे बढ़ाना है, घर बैठ के करना है। आपको किसी के पास नौकरी नहीं करनी है, किसी की 4 बातें नहीं सुनना है, सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को 10 लोगों के पास पहुंचाओ, 10 से 20, 20 से 80, चलने दो इस फॉर्मूले को और आपकी इनकम घर बैठे मैक्सिमाइज होती रहती है। ओके, तो मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि आप मान लीजिए एक एप्लीकेशन बना लेते हैं, उसके बाद सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आता है? एक होता है एड्स के थ्रू या फिर और कोई प्रमोशंस के थ्रू, वो कैसे आप डिसाइड करते हो? या फिर देखिए, जैसा यूट्यूबर है, यूट्यूबर को व्यूज़ का पैसा मिलता है, उसके अलावा बहुत सारे इनकम होते हैं जैसे कि स्पॉन्सरशिप, फिर उसके बाद सुपर चैट्स। लेकिन यूट्यूब में कुछ चीज़ें लिमिटेड है और हम लोग अंडर पे काम करते हैं यूट्यूब के। लेकिन एप्लीकेशन के मामले में हमको बहुत सारे रेवेन्यू के सोर्सेस मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले स्पॉन्सरशिप और ऐड तो कॉमन सी चीज़ है, देन उसके बाद एप्लीकेशन प्रमोशन का काम आता है। उसके बाद हम लोगों को ब्रांड का ऑफर आते हैं कि आप ऐसा आर्टिकल लिखो, या अगर आपकी किस टाइप की एप्लीकेशन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के भी आपको अलग अलग आर्टिकल्स के या वीडियोस के या फिर किसी प्रोडक्ट को लिसनिंग करने के भी आपको पैसे दिए जाते हैं। सेकेंडली, आपको ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना है या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन जो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गया है तो आपको डायरेक्ट परचेस का भी ऑफर आ जाता है कि भाई मैं इसको इतने लाख रुपए में, 50 लाख, 60 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ। तो ये भी एक चांस होता है कि आप अपने एप्लीकेशन को एक ब्रांड बना के उसे सेल कर दो। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के काफ़ी सारे रेवेन्यूज़ हो जाते हैं और इसमें अपना रिवॉर्ड एड्स, यूज़र से इन ऐप परचेस कर सकते हैं आप कुछ भी अगर आपको बेचना खरीदना है। नेटिव एड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, बैनर होता है, इंटरस्टिशियल होता है, अलग अलग प्रकार के एड्स से आप अलग अलग प्रकार की रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन एक बनाते हो तो उसको सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करना पड़ेगा? जी बिल्कुल। तो उसके लिए क्या गूगल कुछ चार्ज करता है या फिर वो फ्री है? नहीं, $25 एक बार चार्ज करता है अकाउंट का। बस एक बार आपको $25 मतलब 1800-1900 रुपये देने पड़ते हैं। उसके बाद कोई आपको चार्ज नहीं लगता है। कितनी भी एप्लीकेशन आप पोस्ट कर सकते हो उस अकाउंट से प्ले स्टोर में। तो वो सर्वर पे रखने के लिए कुछ मंथली या फिर ईयरली चार्ज नहीं करता है? नहीं, एक बार सिर्फ वही $25 रहता है, उसके अतिरिक्त कोई चार्ज आपको नहीं देना है प्ले स्टोर को कभी भी। ओके, तो बात किया जाए कि किस कैटेगरी पे अभी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है और
किस कैटेगरी पे लोग अपना बिजनेस यहाँ पे ज़्यादातर बना सकते हैं, इसके बारे में क्या करना देखिए चाहिए सर आप? सबसे बड़ा जो अगर रेवेन्यू सोर्स बोले तो वो गेमिंग है, लेकिन सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो एप्लीकेशन वीडियो पोर्टल है। वीडियो में लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जितने ज़्यादा ऐड देखेंगे, उतना आपका जो है रेवेन्यू मैक्सिमाइज होता है। तो अगर जैसे आप अभी के YouTube हो टाइम, गया? हाँ बिल्कुल, उसमें आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मिनट्स की जगह आप आवर्स में स्पेंड कर देते हैं कभी कभी टाइम। तो ऐसी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन जिसमें यूज़र जो है सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, वही सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है। और कितना तरह का कैटेगरी होता है अगर डिफाइन कर दे एक तरह से तो? देखिए एक गेमिंग कैटेगरी है, देन एक वीडियो पोर्टल है, एक न्यूज़ आर्टिकल्स और मैगजीन की होती है, और दूसरी तरफ जो है एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि अपन टिकटॉक और इंस्टाग्राम वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद आता है सोशल मीडिया जहाँ पर हम लोग सिर्फ शेयरिंग वगैरह कर सकें, लाइक व्हाट्सएप, यूटिलिटीज़ वाली एप्लीकेशंस। तो ये डिपेंड करता है अपन किस टाइप की बनाना चाहते हैं, किस सेक्टर में अपन जाना चाहते हैं। ई कॉमर्स भी एक सेक्टर है यहाँ पर, तो एप्लीकेशन में ई सेक्टर आ गया, वीडियो पोर्टल्स आ गए, न्यूज़ एंड मैगजीन्स आ गए, उसके बाद यूटिलिटी प्रोडक्टिविटी आ गई। ऐसे डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज हैं। आपको क्या बनाना है, आप किस कैटेगरी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवा सकते हैं, लोगों को आदत दिलवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा सोचे कि मैं किसी भी कैटेगरी पर जा सकता हूँ, ठीक है, हाँ। लेकिन मेरे को चाहिए कि किस कैटेगरी पे ज़्यादा पैसा है मैं उसी को चूज़ करूँ, तब वो कौन सा कैटेगरी चूज़ कर सकता है? फाइनेंस मैं या भाई फिर वीडियो वाला करूंगा और न्यूज़ एंड मैगजीन करूंगा। ये न्यूज़ एंड मैगजीन मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं जितने बार आर्टिकल डालूंगा, यूज़र उतने बार मेरी एप्लीकेशन खोलेगा और मेरे को रेवेन्यू जनरेट करके देगा। और वीडियो पोर्टल इसलिए का क्योंकि यूज़र एंटरटेनमेंट करेगा खुद को, वो यूज़ करेगा मेरी एप्लीकेशन, जितना ज़्यादा वो यूज़ करेगा उतना मेरा ऐड डिस्प्ले होगा, उतनी ज़्यादा मेरी रेवेन्यू जो है जनरेट होगी। ओके, तो जैसा कि YouTube एक एप्लीकेशन है जहाँ पे YouTube वीडियो डाला जाता है, फिर वहाँ पर लोग आके देखते हैं, जी। तो आपको ऐसा लगता है कि इस टाइप का एक और प्लेटफॉर्म बना के वहाँ पे काम करके लोग पैसे कमा सकते हैं YouTube के रहते? देखो YouTube जैसा प्लेटफॉर्म बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मतलब हम प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, बट हम लोग उसके जैसा सोर्स नहीं ला सकते हैं ट्रैफिक का, क्योंकि वो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और YouTube जैसा एप्लीकेशन अब बनाने के लिए हमको करोड़ों रुपए लग जाएंगे, क्योंकि सबसे जो बड़ा कॉस्टिंग लगेगा वो सर्वर लगता है। इसीलिए YouTube के बराबरी तक आज तक कोई भी कॉम्पीट नहीं कर पाया, और अगर कोई करता भी है तो गूगल उसको परचेस कर लेगा तुरंत, अगर वो उस ब्रांड वैल्यू को टच करने वाला है तो। ओके, ठीक है। तो अगर बात किया जाए आपके टोटल कितने ऐप्स है, वो तो बता दिया आपने, 20 से 22 लगभग ऐप्स है, एप्लीकेशंस है जी। और सबसे बड़ा चीज़ जब पूछने वाला हो कि आपका सारे एप्लीकेशन से मिला के एक टोटल इनकम कितना होता है? भाई टोटल इनकम ऐसा कभी जनरेट नहीं देखा है मैंने, क्योंकि हर एक एडसेंस में अलग अलग अमाउंट जमा होता है। मैं पूरा इनकम और पूरी एप्लीकेशन एक ही एडसेंस में नहीं करता हूँ, बट हाँ अगर मैं पूरी कॉस्टिंग हटा दूँ, सब कुछ हटा घटा के अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कितना आता है, क्योंकि मुझे डेवलपर्स को भी पे करना पड़ता है, सर्वर्स को भी पे करना पड़ता है, देन मेंटेनेंस, और उसके बाद आगे की डेवलपमेंट, और उसके बाद प्रमोशन, खर्चे काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी मैं काट पीट के अगर पकड़ूँ तो अराउंड $1600 to $1700 मेरे पास बच जाता है पर मंथ। $1600 to $1700 मतलब सिर्फ एप्लीकेशन से? जी, अगर मैं पूरे कॉस्टिंग हटा दूँ और सभी पेमेंट्स को दे दूँ तो जो एक्चुअल मेरा रेवेन्यू है वो इतना ही है। मतलब आप टर्नओवर का बात नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट का बात कर रहे हो? हाँ, मैं प्रॉफिट का बात कर रहा हूँ सिर्फ। ऐसे वो जाता होगा मेरे ख्याल से $6-7 हज़ार के करीब, बट वो उतना मिल नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है उतना मिलना। हाँ सही बात है, खर्चा तो करना पड़ता है, टीम आपका भी ऑफिस है उसके बाद फिर। जी अच्छा, उसके बाद मैं पूछ रहा था कि सारे जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशंस है, सारे को एक एडसेंस से लिंक किए हुए, अलग अलग एडसेंस है? अलग अलग एडमोब से सब कुछ रिलेटेड, क्योंकि एक अगर चला गया तो पूरा इनकम बसक जाएगा। इसलिए एटलीस्ट मेरे पास कम से कम 15 to 16 एडमोब अकाउंट्स हैं, अलग अलग नाम से। एडमोब अकाउंट है जी। तो उसमें कुछ वेरिफिकेशन के लिए देना पड़ता है क्या? नहीं, वेरिफिकेशन पूछ रहे हैं आप? वेरिफिकेशन के लिए एडमोब अकाउंट पे वेरिफिकेशन? हाँ बिल्कुल करना पड़ता है, एड्रेस वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है, और उसके बाद जो है लेटर आता है घर पे, वही जो YouTube की तरफ से आता है। मतलब जैसा एडसेंस होता है वैसा एडमोब भी होता है? सेम बिल्कुल सेम। तो जैसे मान लो किसी के पास फैमिली में 4 से 5 मेंबर है जी, तो वो 15 से 16 अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकता है? अगर आप इसमें कुछ देखिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि एक बार बना लो किसी के भी नाम से, दोस्त यार के नाम से, बाद में उसकी कभी नीड नहीं लगती हमको, क्योंकि हम बैंक अकाउंट, किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे बुला सकते हैं, बस अकाउंट दूसरे के नाम से होना जरूरी है। ओके। और सारा एडमोब अकाउंट आप एक ही लैपटॉप से खोलते हैं या फिर अलग अलग लैपटॉप से खोलना पड़ता है?
ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप एक ही पीसी से खोल सकते हैं, क्योंकि एक ऑफिस में एटलीस्ट 2 से 3 एडमोब अकाउंट्स ऑब्वियस है कि यूज़ करते ही हैं लोग। तो ये बात गूगल अच्छे से समझता है, बट सेम आइडेंटिटी से आप 2 अकाउंट नहीं खोल सकते, और अगर आप कोशिश कर रहे हैं खोलने की तो हो सकता है कि आपके बाकी एडमोब भी जो है डिसेबल हो जाए। हाँ, इसीलिए मैं पूछा कि एक जैसे कि एक लैपटॉप में एक उसका आईपी एड्रेस होता है, हाँ, तो उस आईपी एड्रेस से आप कितना अकाउंट वहां पे अपने लैपटॉप में शो कर सकते हो? क्योंकि देखिए एक आपको करोगे तो अलग अलग बताइए। अकाउंट या फिर सेम लैपटॉप से आप खोल सकते हैं, जितने भी अकाउंट आपको खोलने हैं। बस मेक श्योर रहना है कि आपका एड्रेस डिफरेंट हो और आपका नाम डिफरेंट हो, क्योंकि गूगल जानता है कि नेट कैफेज होते हैं, फ्रेंड्स के लैपटॉप होते हैं, और मल्टीपल लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो आप मेरे किसी के दोस्त का लैपटॉप यूज़ करके, या फिर घर के पापा का लैपटॉप जिसमें फादर भी और बेटा भी काम कर रहा हो दोनों जगहों पे, तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों भी लोग एक एक एडमोब चला सके। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही पीसी होना चाहिए एक एडमोब के लिए, आप मल्टीपल कर सकते हैं। इनफैक्ट जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके एडमोब में मेरे इसमें लॉगिन करता रहता हूँ, आज तक उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं गया। तो मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पे ऑडियंस एप्लीकेशंस के बारे में सीखने आए होंगे, या फिर एप्लीकेशन से कैसे अर्निंग हो सकती है, उसे बहुत अच्छा ज्ञान मिला होगा। और मैं शिवम भाई आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को यहाँ पे आके इतना अच्छा डिलीवर किए। जी थैंक यू। और यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि शिवम भाई के साथ एक और वीडियो आने वाला है जो कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे हैं, ताकि जब भी कोई वो वीडियो आए क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, वो भी एक धमाकेदार इंटरव्यू है, और वहाँ पे शिवम भाई ने भी काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया है। तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को देख रहे हो।